तो बेसिकली ना बैंगलोर से एक एलिवेशन डिज़ाइन होने के लिए आया था। तो सबसे पहले हम इसके प्लान की तरफ समझ लेते थे कि ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया। तो ग्राउंड फ्लोर पे फ्रंट पे स्टेयर्स आ गई एंड बस और कुछ नहीं था, बाकी इसमें पार्किंग है पूरा वो पोर्शन, और ये आपका सर्वेंट रूम आ गया। ठीक है, ये तो पोर्शन हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर का। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर में अगेन ये जो स्टेयर्स हैं ये फ्रंट पे ही है, और फ्रंट पे आपका लिविंग हॉल आ गया, इस तरीके से एंट्रेंस आ गई, और फिर यहाँ पे पूजा रूम आ गया, और ये आपकी किचन आ गई, और ये किचन की विंडो है। फिर अगर थर्ड फ्लोर की अगर हम बात करें तो थर्ड फ्लोर पे आपका ओपन लॉन स्पेस आ गया, जो कि गार्डन का स्पेस है। यहाँ पे पड़ी थी, यहाँ पे विंडो आ गई, और इस तरीके से ये आपका गेस्ट बेडरूम आ गया। तो ये बेसिकली फ्रंट का स्पेस है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होगा, जो कि हम एलिवेशन हम आपको डिज़ाइन करा हुआ दिखाएंगे। तो और इस तरीके से ये आपका गेस्ट बेडरूम आ गया। तो ये बेसिकली फ्रंट का स्पेस है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होगा, जो कि हम एलिवेशन हम आपको डिज़ाइन करा हुआ दिखाएंगे। फिर थर्ड फ्लोर के ऊपर आ गया आपका टेरेस फ्लोर, और टेरेस फ्लोर में अगर हम बात करें तो ये पूरा जो स्पेस है ये आपका आगे से ओपन हो गया, और इसके बैक साइड में मतलब पूरा ओपन ही है बेसिकली फ्रंट से। और देखिए फिर हम चलते हैं इनके टेस्ट की तरह, जो कि रेफरेंस इन्होंने हमें शेयर करे। तो ये पहला रेफरेंस था जो कि इन्होंने हमारे साथ शेयर किया था, और फिर ये सेकंड रेफरेंस जो कि इन्होंने हमारे साथ शेयर किया था, एंड फिर ये थर्ड, और देन फिर ये फोर्थ। तो बेसिकली ये जितने रेफरेंस इन्होंने शेयर किए थे, तो इससे ये पता चल रहा है तो इनका टेस्ट मॉडर्न है। दूसरा ये कि इसमें आपका ब्राउन और वुडन और ग्रे और वाइट, तो ये कॉम्बिनेशन जो इनको काफ़ी पसंद है। तो ओवरऑल ये चीज़ हमें इससे पता चली। अब हम चलते हैं जो कि हमने जो इनके लिए डिज़ाइन किया था इनके फ्लोर्स और इनके फ्रंट के अकॉर्डिंग उस एलिवेशन की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको प्लान में बताया था, तो नीचे जो इनकी बड़ी सी पार्किंग थी, और पार्किंग के साथ में जो है इनकी पूरी जो ऊपर तक स्टेयर्स आ रहे थे, वही स्टेयर्स जो यहाँ पे हमने क्रिएट कर दी। फिर जैसे कि हमने शेयर किया था फर्स्ट फ्लोर के प्लान की तरफ, तो फर्स्ट फ्लोर के प्लान के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डोर आ गया, और इसमें अगेन आपका जो है वो फ्रंट पे आप देख सकते हैं ये आपका HPL की क्लाइडिंग आ गई, और सेम चीज़ आप ACP में भी ले सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं। और ये फ्रंट पे जो आप देख रहे हैं ये भी आपका HPL ही है, जो कि आपका सीलिंग पे भी कंटिन्यू हो रखा है, और ये प्रोफाइल लाइट को यहाँ पर जो कंटिन्यू कर रखा है। और अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ईजी वे में सीखना चाहते हैं इन डेप्थ तरीके से, लाइक आपका किचन डिजाइनिंग कैसे की जाती है, बाथरूम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन थीम, कलर कॉम्बिनेशन रूल, बेडरूम स्पेस प्लानिंग, बाथरूम स्पेस प्लानिंग, बजट मेकिंग थंब रूल्स, आपके कलर कॉम्बिनेशन रूल, और भी बहुत सारे इन डेप्थ कोर्सेज आपको जो है डिटेल में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल। फिर हम चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर की तरफ। तो ऊपर वाले फ्लोर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेलिंग यूज़ हो रखी है ना, ये रेलिंग इस तरीके से यूज़ कर रखा है कि यहाँ पर ये MS की रेलिंग जो है आपकी कंटिन्यू होकर के नीचे तक ये पार्टीशन जो यहाँ पर कर रही है, और ये बिल्कुल ही नीचे तक कंटिन्यू जो है वो हो रही है। फिर इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये जो आपका मटेरियल है वही सेम मटेरियल जो यहाँ पर यूज़ कर रखा है, और ये जो मटेरियल है ये भी वही मटेरियल, और यहाँ पर जो ये MS का, और ये भी आप जो मटेरियल देख रहे हैं ना, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैं गया था दिल्ली में इवेंट में, तो वहाँ पर भी मैंने आपको मटेरियल दिखाए थे। तो ये वही मटेरियल है, इसे आप ACP या फिर HPL में यूज कर सकते हैं, जो कि आपका फ्रंट पे और सीलिंग पे दोनों जगह सेम यूज हो रखे हैं। और ये देख रहे हैं एक बार को ब्रेक करना पड़ता है कि वो अलग अलग पार्ट में ब्रेक रहे, और आपस में भी जो है कंप्लीट मिल करके इसमें आपको इस तरीके की फ्लोर्स वाले डिजाइन है उसको ब्रेक करना पड़ता है कि वो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक भी रहे, और आपस में भी डिजाइन करना पड़ता है कंप्लीट मिल करके ब्रेक करना पड़ता है कि वो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक भी रहे, और आपस में भी जो है वो कंप्लीट मिल करके एक दिखे। तो ये इस तरीके के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम देखिए वाइट कलर का जो मटेरियल है ये सेम चीज़ जो है आप टाइल्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने सीलिंग में कहीं पर भी यूज़ नहीं करा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको वर्टिकली यूज़ कर रखा है। तो ये भी आपका टाइल हो गया, तो ये टाइल और टाइल हो गया दोनों मटेरियल, तो इसको आप टाइल में यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब इसमें देखिए क्या है कि एक पूरा जो शेप है ये अलग है, बीच में यहाँ पर ये MS की जाली यूज़ कर दी गई है, और फिर उसके बाद देखेंगे ना तो ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ये कंप्लीट एक शेप बन रही है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये एक शेप कंप्लीट बन रही है, और फिर ये जो है ये एक शेप बन रही है, और आपस में मर्ज होकर के भी काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहे हैं, और अच्छा एक जो निकल के आ रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। और फ्रंट एलिवेशन के मटेरियल से रिलेटेड जो है मैंने अपना एक कोर्स क्रिएट कर रखा है, जिसमें जो काफ़ी अच्छे जो मटेरियल्स हैं, मेनली जो यूज़ कर जाता है 8-10 मटेरियल, उनके बारे में इन डेप्थ डिटेल में प्राइस से लेकर के सारी चीज़ों को जो है वो इन डेप्थ डिटेल में कवर कर रखा है। तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी से मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।